बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 18। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर। वो आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसके अलावा वो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिफाइंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने इसके अंदर डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद एग्जांपल लिखनी है। या तो अगर वो पूछ लेते डिफाइंड अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल भी देनी होती है लाजमी। और ये वाला जो टॉपिक है आपकी बुक पे पेज नंबर 21 पर मौजूद है। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की आपकी ना डेफिनेशन आपकी बुक पे 2 दफ़ा डेफिनेशन दी हुई है, तो आप नीचे वाली डेफिनेशन कर लेना, एक्टिविटी 2.1 वाली। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? सोल्यूशन हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसकी मिकदार होती है कम और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मिकदार होती है ज़्यादा। समझ आ गई? जब सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है हमारे पास ये। तो सबसे पहले ना मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने लेना है एक बीकर। बीकर के अंदर लेना है वाटर। बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या लिया हमने? वाटर ले लिया। इसके अंदर अगर मैं डालूं चीनी, इसके अंदर मैं क्या डालूं? अगर डालता हूं चीनी यानी कि शुगर। अगर मैं शुगर डालता हूं इस वाटर के अंदर, वो चीनी उसके अंदर जाके क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाती है हमारे पास। चीनी जैसे ही मिक्स हो जाएगी ना हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सोल्यूशन। पानी के अंदर जैसे मैं चीनी को डालूंगा, डालने के बाद दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी हमारे पास, इसको बोलते हैं सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो पानी है ना, पानी की मिकदार होती है ज़्यादा, इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। और जो चीनी होती है इसकी मिकदार होती है कम, इसको बोल देते हैं सॉल्यूट। समझ आ गया? तो जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे बोल देते हैं सॉल्वेंट और जिसकी मिकदार कम होती है उसे बोल देते हैं सॉल्यूट। अब हमने ये चेक करना है कि जो चीनी जो डाली है ना, इसकी मिकदार, अगर चीनी की मिकदार अगर हमने डाली है ज़्यादा, अगर चीनी की मिकदार डाली है कम, अगर चीनी की मिकदार हमने डाल दी बहुत ज़्यादा, तो यानी कि सॉल्यूट की मिकदार हमने डाल दी ज़्यादा, सॉल्यूट की मिकदार डाल दी कम, सॉल्यूट की मिकदार डाल दी बहुत ज़्यादा। इसकी बुनियाद के ऊपर ना जो सोल्यूशन होता है ना, इसको हमने 3 एग्जाम में तकसीम कर दिया गया है। वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मतलब कि जो 3 हमारे पास एग्जाम होती है ना, वो किसकी बुनियाद के ऊपर है? सॉल्यूट की मिकदार पर। यानी कि चीनी अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अगर चीनी की मिकदार थोड़ी सी कम है तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अगर वो सोल्यूशन जिसके अंदर चीनी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? तो ये इसकी बुनियाद के ऊपर सोल्यूशन को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, दूसरे को सैचुरेटेड और तीसरे को सुपर सैचुरेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड है। जो डिपेंड करता है ना सॉल्यूट की मिकदार के ऊपर सॉल्यूशन, उसको हमने तकसीम कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया। पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा हमारे पास होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो तीनों तरह का सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर किसकी वजह से बनाया गया? ये सॉल्यूट की मिकदार की वजह से। ये सबसे पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने लेना है एक बीकर। बीकर के अंदर मैंने लेना है 100 ग्राम वाटर। क्या लेना है? 100 ग्राम वाटर लेना है। और मैंने एक लेना है टी स्पून। क्या लेना है? टी स्पून लेना है, यानी कि चाय वाला चमचा लेना है। और इसके बाद मैंने लेनी है शुगर। मैंने क्या लेनी है? चीनी लेनी है। तो सबसे पहले मैं जो चमचा होता है ना, चमचे के अंदर चीनी भरकर इसके अंदर डाल दूंगा। जैसे डालूंगा ना तो चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी हमारे में। तो मैंने दोबारा चीनी लेनी है इस चमचा के अंदर। चमचे के अंदर चीनी दोबारा लेके इसके अंदर मैं डालूंगा, दोबारा चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। इस सोल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वो
मतलब कि ये पानी ना इसके अंदर सोल्यूट डाली जा रहे हैं, वो चीनी मिक्स हल हो ही जा रही है। वो मतलब वो सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट डालो और मज़ीद चीज़ हल हो जाए उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारे पास ये समझ आ गया। ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ना सोल्यूट मज़ीद डिज़ोल्व हो सकता हो, उसको बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर के ऊपर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि टेक 100 ग्राम वाटर इन ए बेकर, हम पानी लेंगे बेकर के अंदर 100 ग्राम, ऐड ए टीस्पून, एक चाय का चमचा लेंगे, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, शुगर, स्टेयर इट, उसे हिलाएंगे, दी शुगर विल डिजोल्व, चीनी हल हो जाएगी हमारे पास। रिपीट द प्रोसेस, रिपीट करेंगे इस अमल को, एंड एडिड और डालेंगे शुगर, विल अगेन डिजोल्व इट, तो दोबारा चीनी हल हो जाएगी हमारे पास। इस सोल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारे पास वो सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिजोल्व हो सकता हो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सोल्यूशन यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ए सोल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारे पास समझ आ गया। वो सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद शुगर, जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट हल हो सकता हो उसको बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास। और यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर आप ले लो 25 सेंटीग्रेड, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है ना उस वो ले लो 25 सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन आप करवा रहे हो हमारे पास। ये समझ आ गया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ना मज़ीद सोल्यूट हल हो सकता हो उसको बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एग्जांपल आपको ने दे देनी है कि हमने 100 ग्राम पानी लिया बेकर के अंदर, उसके अंदर चाय का एक चमचा डालेंगे, वो चीनी हल हो जाएगी। उसके बाद इस प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे, दोबारा चीनी मिक्स हो जाएगी हमारे पास। इस अमल को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास। ये आपने जो सबसे पहले लिया था ना एक बीकर, क्या लिया था, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर ना हमने लिया था 100 ग्राम वाटर। क्या लिया था, 100 ग्राम वाटर लिया था हमने। उस 100 ग्राम वाटर के अंदर ना मैंने एक चम्मच लिया, उस चम्मच के अंदर ना चीनी भरकर इसके अंदर डाल दी, तो वो चीनी इसके अंदर मिक्स हो गई थी। इसी तरह मैंने दोबारा चम्मच लिया, उसके अंदर चीनी भर के इसके अंदर डाल दी, वो चीनी इसके अंदर मिक्स हो गई थी। उस सोल्यूशन को तो बोलते थे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ना मज़ीद चीनी को डिज़ोल्व कर सकते हैं, यानी कि मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको तो बोलते थे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी तरह मैंने अब लिया चमचा लिया, उसके अंदर तीसरा चम्मच चीनी का लेके इसके अंदर मिक्स कर दिया। जैसे मैं तीसरा चम्मच इसके अंदर चीनी का मिक्स करूंगा वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी बल्कि इसके नीचे बैठना शुरू हो जाती है हमारे पास। ये इस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर जो सोल्यूट होता है ना उसकी मिकदार, जो सोल्यूट को डालते हैं वो मिक्स नहीं होता बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं हमारे पास। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर ना मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि उस सोल्यूशन के नीचे बैठना शुरू हो जाता है हमारे पास। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ये लिखी हुई है कि गो ऑन एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसके अंदर आपने 2 चम्मच डाले थे उसके अंदर मज़ीद डालेंगे, इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, बॉटम नीचे ऑफ द बेकर। हमने जो 2 चम्मच वाला सोल्यूशन बनाया था ना उसके अंदर अगर तीसरा चम्मच डालेंगे वो चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी बल्कि नीचे बैठनी शुरू हो जाती है हमारे पास। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि हम जो पूरा रिएक्शन करवा रहे हैं ना उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, वो 25 सेंटीग्रेड रखा हुआ हमने। टेम्परेचर कितना रखा हुआ, वो 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। ये समझ आ गया। आपकी बुक में जो डेफिनेशन ये वाली दी हुई है, दी सोल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व, वो सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होता, कौन नहीं हल होता, मोर सोल्यूट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ आ गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट की मज़ीद मिकदार हल नहीं होती, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जिसके अंदर मज़ीद मिकदार हल हो जाती है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास। ही इसी तरह अब हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी जो आपने लिया था ना सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसके अंदर जैसे ही आपने चीनी डाली थी वो उसके नीचे बैठना शुरू हो गई थी, उस बेकर के ना नीचे चीनी बैठना ही शुरू हो गई थी। उस बेकर को ना आपने रख देना चूल्हे के ऊपर। किस पे रख देना? उस बेकर को रख देना चूल्हे के ऊपर। उसके नीचे आपने चला देनी है हीट। उसके नीचे आपने क्या जला देनी है? उसके नीचे आपने जला देनी है हीट। जैसे हीट को आग को जलाएंगे ना तो उसके नीचे जो चीनी मज़ीद हल नहीं हो रही थी, जैसे उसको गर्म करेंगे ये चीनी मिक्स होना शुरू हो जाएगी, ये चीनी मिक्स होना शुरू हो जाएगी। हम चीनी डालते जाएंगे, ये चीनी इसके अंदर मिक्स होती जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बावजूद ना चीनी मिक्स नहीं होगी बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है इसके अंदर हम हीट का इस्तेमाल करेंगे। बेकर के अंदर चीनी डालते जाएंगे, वो गर्म करते जाएंगे और चीनी मिक्स हल होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा इसको मज़ीद हम गर्म करेंगे लेकिन मज़ीद चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर गर्म करने के बावजूद मज़ीद चीनी मिक्स नहीं होती। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि नाउ हीट, हम करेंगे हीट को, नाउ हीट द सोल्यूशन को हम हीट देंगे, स्टीयर इट, उसको हिलाएंगे, ऐड मोर शुगर, मज़ीद चीनी डालेंगे, एंड विल डिज़ोल्व, और वो चीनी मज़ीद डिज़ोल्व हो जाएगी गर्म करने की वजह से। गो ऑन एडिंग, और चीनी डालेंगे, एंड स्टीयर इट, उसको हिलाएंगे। ए स्टेज, एक हालत, विल रीच, एक हालत पहुंच जाएगी, व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व, जिसके अंदर मज़ीद चीनी हल नहीं होगी, एंड विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, और वो स्टार्ट हो जाएगी नीचे बैठना बॉटम में, किस चीज़ के? बेकर के। इस सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आपकी बुक में ये वाली डेफिनेशन दी है, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद एग्जाम्पल लिखनी है। तो डेफिनेशन, ए सोल्यूशन दैट कंटेन, वो सोल्यूशन जो मुश्तमिल होता है मोर ऑफ द सल्यूट, ज़्यादा सल्यूट के ऊपर, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती करके चीनी को मज़ीद हल करवा दिया। अब उस सोल्यूशन के अंदर चीनी की मिकदार क्या है? ज़्यादा है। देन इज कंटेन्ड इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता था जिसके अंदर चीनी मज़ीद नीचे बैठना शुरू हो जाती थी। उस चीनी को हमने ज़बरदस्ती हीट के ज़रिए डिज़ोल्व करवा दिया, तो इसलिए सैचुरेटेड के अंदर सल्यूट की मिकदार कम होती है और सुपर सैचुरेटेड के अंदर सल्यूट की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ आ गया सारा? मतलब कि इसके अंदर हमने करा तो चीनी इसके नीचे बैठना शुरू हो जाती है गर्म करने के बावजूद भी, और मज़ीद चीनी हल नहीं होती। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।